नमस्कार। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े नेताओं को टिकट दे रहे हैं, सांसदों और मंत्रियों को टिकट देकर भेज रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में आकर वो ये बोल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। पहली बार ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी कह रहे हो कि प्लीज लड़ लो और कैंडिडेट कह रहा हो नो। मोदी जी कह रहे हो प्लीज, कैंडिडेट कह रहा हो नो। मोदी जी कह रहे हो प्लीज, कैंडिडेट कह रहा है नो। कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति के भीतर, जहां चुनाव लड़ने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो चुनाव हार चुके हो। वीडियो में देर नहीं करते हुए तुरंत सबसे पहले चलेंगे कैलाश विजयवर्गीय के पास, जो बीच में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, इनका बयान सुनने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों कि भारत की राजनीति में जहां लोग टिकट के लिए मरे जाते हैं, लड़ने के लिए मरे जाते हैं, लड़ाई करते हैं, टिकट के लिए विद्रोह करते हैं, वहां जब टिकट भारतीय जनता पार्टी दे रही है, अपने कद्दावर नेताओं को दे रही है, वो कह रहे हैं हमको तो चुनाव लड़ना ही नहीं है भैया, दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट। सुनिए, सबसे पहले सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सुनिए। मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, गणेश जी की तरफ हाथ करके कर रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूँ। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एक परसेंट भी इच्छा नहीं। एक माइंड कह रहे पार्टी ने हमको टिकट तो जरूर दे दिया है, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूं, मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं है, 1% भी इच्छा नहीं है। और दोस्तों, किसी की लड़ने की इच्छा कब नहीं होती है? जब असफलता सामने दिखाई देती है, जब हार सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, जब मायूसी सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, जब सामने अंधेरा दिखाई देता है, जब सामने का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, तभी किसी की लड़ने की इच्छा नहीं होती है, तभी। वरना पार्टी का टिकट किसे काटता है? किसी भी जिताऊ पार्टी के टिकट पर कौन हंसते हंसते नहीं लड़ना चाहता? सुनिए। खुश नहीं हूं अंदर से, सच कह रहे हैं। इसीलिए इनकी लड़ने की इच्छा ही नहीं है, 1% भी इच्छा नहीं है। एक क्रेज होता है लड़ने का। कह रहे हैं अपने को तो भाषण देना, बड़े नेता हाथ जोड़ने का, भाषण देना, भाषण देना, निकल जाना, भाषण देना, निकल जाना। 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ये सब प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या? भगवान की जो इच्छा होती वही होती। अब देखिए, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि लड़ने की अंदर से इच्छा ही नहीं है, 1% भी इच्छा नहीं है, 0% भी इच्छा नहीं है। और जब ये ऐसे बिना इच्छा वाले नेताओं को नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से भेजते हैं, वहां से भेजकर यहां चुनाव लड़ाते हैं, तो फिर ये अनैच्छिक चुनाव लड़ने वाले नेता क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं? और यह अनिच्छा क्यों है? क्योंकि इन नेताओं को, ये छोटे मोटे नेता नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये हवा का रुख भांप लेते हैं, ये भांप लेते हैं कि हवा में नमी है, कि हवा खुश्क है, कि हवा कौन सी है। और इनको ये मालूम है कि इस बार जो है हवा कैसी चल रही है, और इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने पहले से फिक्स कर लिया था कि अपन तो बड़े नेता हैं, अपन जो है हेलीकॉप्टर से जाएंगे, चुनाव भाषण देंगे, चले जाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। अपने भाषण में ही ये बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इनको टिकट दे दिया है। बड़े दुखी है बेचारे। कहां भैया हमको फंसा दिए हो, बस इतना नहीं कहे हैं, बाकी सब कुछ कह दिए हैं कि अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है, इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। अब देखिए आगे चलेंगे, आगे क्या है? आगे इसी पर रिएक्ट करते हुए पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा कहती हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि टिकट मिलने के बाद भी बड़े नेता मायूस हों। मध्य प्रदेश के रिजल्ट इलेक्शन से पहले ही दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जबरन धकियाकर मैदान में खड़ा कर दिया गया है। नीचे वही वीडियो कैलाश विजयवर्गीय का इन्होंने टैग किया है। कमलनाथ इस पर क्या कहते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन लोगों की क्या राय है इसके ऊपर वो भी आपको जाननी बहुत जरूरी है। तुरंत वो राय आप जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बताएंगे। देखिए, खुशी तिवारी है, कह रही हैं खुश इसलिए नहीं है क्योंकि सामने हार दिखाई दे रही है। ये अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, क्या पढ़ें इनको? भाषण देना और निकल जाना, पश्चिम देना और निकल जाना, वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल निकल गया। ये कहते हैं कीर्ति जी। नीचे हैं फिरोज सिद्दीकी दी, गजब बड़े नेता हो गए हैं, नेता जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र हो जाता है। जनता के हाथ जोड़ने में इनको शर्म आती है कि अब ये हाथ जोड़ कह रहे हैं हम हाथ नहीं जोड़ पाएंगे, हमको तो भाषण देना था, निकल जाना
था, लेकिन मोदी जी टिकट दे दिए, लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, एक पिता के तौर पर दुखी हैं। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वही बैट्समैन जिन्होंने एक बार बैट से पीटा था किसी को, और कह रहे हैं कि एक पिता के तौर पर दुखी हैं क्योंकि आमतौर पर पिता अपने पुत्र के भविष्य को संवारता है। इन्होंने भी पिछले चुनाव में बेटे को जितवाकर इसकी इच्छा की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इनकी राजनीति ने बेटे ने भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। खैर, ये अंदर की राजनीति बता रहे हैं। कठिन प्रश्न तो ये है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री ठाकुर साहब होंगे या पंडित जी। ये निषाद राज भाई साहब हैं, ये कुछ पूछ रहे हैं, इनका भी पत्ता साफ है, हार के डर से कैसे खुश होंगे। ये एडवोकेट निर्मल स्प्रे जो है ये पूछ रही हैं, इंसानियत के लिए ये कहना बहुत ही निष्ठा एवं अपमानजनक है कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है, घमंड आ जाता है तब बड़े नेता हो जाते हैं सब, जब घमंड आ जाता है। ये पब्लिक कह रही है, ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि यही एक नेताजी हैं जिनकी लड़ने की इच्छा नहीं है, जो लड़ना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी के टिकट देने के बाद भी लड़ना नहीं चाहते। यही एक अकेले नेता नहीं है कैलाश जी, इनके अलावा भी हैं। कौन कौन है, क्या क्या आफत मची हुई है, गदर मची हुई है एमपी की राजनीति में, वो भी हम आपको अब आगे दिखाते हैं, आगे बताते हैं। ये देखिए, ये एक वीडियो है जो कि हम सौजन्य से न्यूज़ 24 एंड WPT भाई साहब का कोई चैनल है, उनके चैनल से ये पत्रकार हैं, WPT न्यूज़ 24 है, उनके चैनल से पत्रकार हैं सुनील पांडे जी। उन्होंने केदारनाथ शुक्ला हैं जो कि विधायक हैं सीधी के, और इनकी सीट से रीति पाठक जो कि सांसद हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक साहब बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि कैसे सीधी से जो मोदी जी ने जिसको उतारा है वो मैडम कैसे हारेंगी, हार में नंबर 1 होंगी, उसको बता रहे हैं। सुनिएगा जरा। है वो लगातार सिगरौली क्षेत्रों का जो स्थानीय बताया जा रहा है, तो सिगरौली क्षेत्र से बताया जा रहा है। और देखिए क्या कहेंगे आगे, सुनिए। आपके उच्च पदाधिकारी बैठे हो तो मध्य प्रदेश में हारने वालों में नंबर 1 पर रहेंगी, लेकिन अब भाजपा ने टिकट दिया है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, केदारनाथ शुक्ला कह रहे हैं, फिर से सुनिए केदारनाथ शुक्ला को, ये बीजेपी विधायक हैं सीधी से। तो किस रणनीति के अनुसार इसमें टिकट दिए हैं? मध्य प्रदेश में हारने वालों में नंबर 1 पर रहेंगी, लेकिन अब भाजपा ने टिकट दिया है तो क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है शुक्ला जी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं केदारनाथ शुक्ला। बस आगे का जैसा भी रहता है हम आपसे एक बार फिर से संपर्क करने का, आपने बताया कि 7 दिन बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे, तो 7 दिन बाद मैं आपसे प्रयास कर। वहां के पत्रकार हैं केदारनाथ शुक्ला जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने सीधी से जिन सांसद रीति पाठक को खड़ा किया है वो मध्य प्रदेश में हारने वालों में नंबर 1 होंगी। और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये बात कह रहे हैं कि 7 दिन के बाद हम एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, यानी बगावत की सीधी खुली चुनौती दे रहे हैं। इसके नीचे बीजेपी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लोग नीचे जो है कमेंट कर रहे हैं, एक ही बंदे का सिंहासन है तो संभव नहीं है, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या। अब अगले देखिए, आगे जो है एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनको प्रत्याशी चुना गया है खिलचीपुर से, इनका नाम है हजारी लाल डांगी, जो कि ये रहे आपके सामने, ये हैं हजारी लाल डांगी। अब इनको जब प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो देखिए इनके सामने ही कैसे कांग्रेस विधायक के नारे लग रहे हैं, सुनिएगा। ये हैं भाई साहब हजारी लाल डांगी जी। अब इनके सामने नारे क्या लग रहे हैं, इनका नाम है हजारी लाल डांगी, इनके सामने नारे लग रहे हैं किसके, कांग्रेस के विधायक के। ये हैं बीजेपी के हजारी लाल डांगी, उम्मीदवार बनाए गए हैं, और नारे लग रहे हैं प्रियव्रत के, ये प्रियव्रत सिंह, इनको शॉर्ट फॉर्म में लोग राजा कहते हैं, और इनके सामने नारे लग रहे हैं हमारा नेता कैसा हो, राजा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजा जैसा हो। सुनिएगा एक बार और सुनिएगा। राजा साहब जैसा हो, राजा साहब जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, राजा साहब जैसा हो। तो देखिए किस तरह की मध्य प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही अंदर खाने से। एक और सांसद जी हैं, एक और मंत्री जी हैं जिनको दिल्ली से भेजा गया है, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको पार्टी ने
उम्मीदवार बनाया है, अच्छा लग रहा होगा, कैसा लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी विधायकी का चुनाव लड़ा नहीं हूं, तो पहली बार है, देखते हैं कैसा रहेगा। तो 7 सांसद, 3 मंत्रियों समेत 7 सांसद जो हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है दिल्ली से, ये भेजकर नरेंद्र मोदी जी ने जो गणित बिठाया था वो गणित फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है कि मोदी का गणित फेल हो रहा है, क्योंकि जो 7 सांसद भेजे हैं वो 7 सांसदों का या तो विरोध हो रहा है, या तो उन 7 सांसदों ने स्वयं हथियार डाल दिए हैं, या तो जो मंत्री 3 भेजे हैं वो बेमन लड़ रहे हैं, और बेमन कोई भी चुनाव लड़कर जीता नहीं जा सकता है। चुनाव से पहले ही ये एक तरीके से हार मान लेना हुआ कि भैया मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है बड़ा नेता हो गया हूं, भाषण करने वाला था, लेकिन अब टिकट दे दिया है तो क्या किया जाए, भीतर से तो लड़ने की इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो जब अनिच्छा चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा। अब आगे देखिए, जो हमने आपको बोला था कि इस पूरे घटनाक्रम को कमलनाथ जो हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं मध्य प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से, वो क्या कहते हैं इस पूरे उस पर जल्दी से पढ़कर बता देते हैं, फिर वीडियो समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। भाजपा जितने सजावटी उम्मीदवार ला रही है, भाजपा का आक्रोश उतना ही ज्यादा, जनता का आक्रोश उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जनता मान रही है कि जो मंत्री चुनाव लड़ेगा उसका मंत्रालय जो पहले से ही सुस्त है अब और निष्क्रिय हो जाएगा, जो फिर जनता के रुके हुए काम उसके बाद कैसे होंगे, इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। जो सत्ताधारी सांसद चुनाव लड़ेंगे उनका संसदीय क्षेत्र उपेक्षित होगा, जिसका खामियाजा जनता भोगेगी, इस वजह से जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। यह तथाकथित बड़े लोग पार्टी के दबाव में बेमन लड़ेंगे और हारेंगे तो जनता के खिलाफ हो जाएंगे, जिसके कारण जनता उनकी उपेक्षा और उनके उत्पीड़न का शिकार होगी, इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। यदि भाजपा के कोई 1-2 सांसद जोड़ जुगाड़ जुगत से चुनाव जीत भी गए तो फिर बाद में विधायक के पद से इस्तीफा देकर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिससे उपचुनाव का खर्चा होगा, जो जनता के टैक्स की ही बर्बादी होगी, इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। नीचे और भी इन्होंने कारण बताए हैं, तो कारण वाजिब लगते हैं इनके बताए हुए कि अगर जब नरेंद्र मोदी जी सांसद को विधायक लड़ा सकते हैं कि भैया जाओ लड़ जाओ, कम से कम एक ही सीट बचाओ, तो जब ये विधायक बन जाएंगे, विधायकी के बाद तुरंत जो है लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, और अगर ये जीत भी गए सांसद लोग तो नरेंद्र मोदी जी फिर कहेंगे कि भैया आओ सांसदी लड़ो, इज्जत बचाओ, तो वही लोग सब विधायकी लड़ेंगे, विधायकी से इस्तीफा देंगे, सांसदी लड़ेंगे, सांसदी से इस्तीफा देंगे, विधायकी लड़ेंगे, यही करते रहेंगे। वही 3, 4, 5, 6, 10 जिताऊ कैंडिडेट हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। जो गुड़ा गणित इस बार नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया है वो कतई पास होने वाला गुणा गणित दिखाई नहीं देता है मध्य प्रदेश के भीतर। तो ये आज का मध्य प्रदेश के भीतर का एनालिसिस है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो 7 सांसद भेजे हैं उनमें से जो 3 मंत्री दिल्ली से उतारे हैं उनका जो गुणा गणित है वो फेल होता हुआ इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा था कि अगर यहां पर कांग्रेस का पहले से भौकाल बन चुका है, जो कि कैलाश विजयवर्गीय ने कल हमने एक वीडियो में आपको समझाया था कि उन्होंने बताया था कि कांग्रेस ने ये प्रोस्पेक्टिव बना दिया था कि मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस जीत रही है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से सांसद और मंत्री भेजने पड़े इनके अपने कार्यकर्ताओं के भीतर जोश जगाने के लिए कि चलो भैया कोई तो आया, जो अब मंत्री जी आ गए हैं, जिंदाबाद मंत्री जी जिंदाबाद। लेकिन मंत्री जी तो बेमन आए हैं, उनके पीछे जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है, केवल और केवल जो दिल्ली से बड़े लोग भेजे गए हैं, वो जो झुके पड़े हुए कंधे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मध्य प्रदेश के भीतर, उन कंधों को उठाने की कोशिश है, थोड़ा जोश देने की कोशिश है कि भैया चुनाव से पहले ही हारो मत, देखो हम सब लोग पूरी शक्ति से आपके पीछे खड़े हैं, लड़ाई जबरदस्त होगी, युद्ध गंभीर होगा, युद्ध भयंकर होगा, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ने वालों के कंधे ही झुके हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, काला बटन होगा दबा दीजिए, उसको सफेद कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबा दीजिए, नीले रंग का, फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने से सिर्फ इतना होगा कि अपन वीडियोस को अगल बगल दाएं बाएं कभी भी कोई दूसरा वीडियो देखते हुए हमारा वीडियो आपके आसपास नजर आ सकता है, बस इतना सा लगेगा। सब्सक्राइब करने में, फॉलो करने में कोई खर्च नहीं लगता है, कुछ आपको अलग से नहीं देना है, बस सिर्फ एक उंगली पटक देनी है। तो दोस्तों इस सच्चे वीडियो में अभी इतना ही, और अगर आप एक शेयर भी करते हैं तो आपका एक शेयर झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा, गोदी मीडिया के झूठ को
झूठ पर आपका ये सच भारी पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, और इस बात की गारंटी है कि ये खबर कोई भी गोदी मीडिया किसी भी टीवी पर नहीं दिखाएगा, आपको बताएगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जय 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 हो रही है। और यही गोदी मीडिया अगर कांग्रेस के भीतरघात होती, कमलनाथ के साथ कुछ होता, या राजस्थान में सचिन पायलट जो हैं वो गहलोत से इधर उधर अगल बगल होते, तो 24 घंटा सिर्फ यही ढोल पीटती कि कांग्रेस में बगावत। गोदी मीडिया का यही चेहरा पहचानिए दोस्तों, एक तरफा, जो एक तरफ की बात बताता है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करता है। उससे होशियार रहिए और सजग रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।